नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद है केशव। चौथा टेस्ट मैच जो इस वक्त मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है, इस टेस्ट मैच से जो खबर सुबह सुबह निकलकर सामने आती है, विराट और सैम कॉन्स्टास, जी हां, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आए हैं। डेब्यू मैच खेल रहे थे। ये 19 साल का लड़का है सैम कॉन्स्टास, और विराट से मेलबर्न के उस ग्राउंड में भिड़ जाता है। जी हां, बात 10वें ओवर की है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी चल रही थी और सैम कॉन्स्टास वहां विराट से ग्राउंड पे भिड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि इस वक्त जो चर्चाएं चल रही है क्रिकेट के बाजार में कि क्या विराट कोहली के ऊपर आईसीसी कोई एक्शन लेने वाला है, विराट कोहली के ऊपर किसी तरीके का कोई बैन लगेगा या फिर मैच फीस कटेगी, किस टाइप की जो सजा है आईसीसी देने वाला है। इस वक्त तमाम क्रिकेट जगत में इस पर चर्चा चल रहा है। चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त WTC फाइनल टीम इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है खेलना, और 5वें टेस्ट मैच में अगर आईसीसी कोई एक्शन लेता है और भगवान न करे अगर विराट कोहली के ऊपर किसी तरीके का बैन लगता है तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो चर्चा इसी पे है। केशव के साथ आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मतलब यह मामला शुरू कहां से हुआ, किसकी गलती थी, और आखिर में हम बात करेंगे कि आईसीसी इस पे क्या कुछ एक्शन लेने वाला है। केशव, सबसे पहले इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं जो एमसीजी से निकलकर आज सामने आई है? बिल्कुल, एमसीजी में जो चौथा टेस्ट चल रहा है, इसमें जो सैम कॉन्स्टास जो 19 साल के डेब्यूटेंट हैं, पहली बार वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और विराट कोहली जो किंग कोहली हैं, उनके बीच एक धक्का मुक्की जो प्रकरण हुआ है, उस वजह से काफी चर्चा केंद्र में आ गया है ये टेस्ट। और जो विवाद निकल करके आ रहा है, जब सैम कॉन्स्टास बल्लेबाजी कर रहे थे और वो एक तरीके से कह सकते हैं पिच के बीच में वो मतलब क्रॉस कर रहे थे, उसी समय उनकी धक्का मुक्की हुई कोहली से। तो इसमें दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कैमरा एंगल पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या सही तरीके से इसे प्रदर्शित किया भी गया या नहीं। जो कैमरा एंगल दिख रहा है उसमें तो साफ लग रहा है कि जो एक तो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उन्होंने ही धक्का मारा डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टास को। तो इसको देखकर तो ये लग रहा है कि कोहली की इसमें गलती है, उन्हें नहीं मारना चाहिए। और दूसरी तरीके से ये कहें कि कॉन्स्टास भी जो डेब्यूटेंट है उसको विराट जैसे बड़े खिलाड़ी को एक तरीके से जो कन्फ्रंटेशन से दूर रहना चाहिए। फ्रेमिंग की आपने की है, इसलिए मैं फ्रेमिंग की बात करना चाहूंगा। जब हम वीडियो देखते हैं इस पूरी घटना की, तो वीडियो में एक फ्रेम आपको दिखाएगा, सामने से कॉन्स्टास आ रहे हैं, उस तरफ से दूसरे छोर से विराट कोहली आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त धक्का मारा जाता है फ्रेम एकदम से चेंज होता है और वो वहां पे आप देखिएगा थोड़ा फास्ट मोड में भी दिखाया जाता है कि विराट की वहां इस तरीके से बताया जाता है पूरी गलती विराट की है। विराट की तरफ से जो है शोल्डर मारा जाता है, धक्का मारा जाता है कॉन्स्टास को। लेकिन सवाल वही है कि अगर हम दूसरे फ्रेम से देखें, अगर फ्रेम चेंज करते हैं तो वहां अगर दूसरा फ्रेम अब तक जो सामने नहीं आया, अगर सामने आता है तो उसमें देखिए सामने से कॉन्स्टास आ रहा है। अगर यहां हम बात करें जो वो सारी गलती विराट के ऊपर थोप दी गई, विराट सामने से आ रहे हैं, विराट जो है वहां धक्का मारते हैं, क्या कॉन्स्टास को सामने नहीं दिख रहा है कि सामने से विराट आ रहा है? वो अपना लाइन नहीं बदल सकते थे क्या? देखिए, जो क्रिकेट होता है उसमें विराट और रोहित शर्मा चाहे कोई भी हो, उसमें जब मैदान पे आप उतरते हैं तो 22 खिलाड़ी जो होते हैं एक समान होते हैं। उन्हें ये देखना पड़ता है कि हम अपने व्यवहार कैसे रख रहे हैं। क्रिकेट को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला गेम कहा जाता है। तो कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी को, कम से कम जो पहली बार खेल रहा है, एक युवा खिलाड़ी है, उसमें एग्रेशन, कोहली जैसा एक तरीके से कह सकते हो तो मैच्योरिटी नहीं हो सकती, एग्रेशन भी वैसा नहीं हो सकता। लेकिन कोहली को भी इससे बचना चाहिए था, इस तरीके के विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए था। अगर फ्रेम चेंज भी करे तो साफ लग रहा है कि कोहली वहां भिड़ने गए हैं। हालांकि ये विश्लेषण का विषय है। आईसीसी के जो अनुशासन समिति के लोग हैं, उस मैच रेफरी हैं, वो देखेंगे कि किस तरीके का फ्रेम है, डिफरेंट एंगल से देखेंगे। मेरा सवाल ये, वहां कॉन्स्टास भी तो अपना रास्ता बदल सकते थे, कहीं ना कहीं कॉन्स्टास भी भिड़ना चाहते थे, तभी उन्होंने रास्ता नहीं बदला और सामने जाकर टक्कर मारा। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि जो नाम बड़े होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके दर्शन बहुत छोटे होते हैं। जैसा बड़ा वैसा ही छोटा। ऑस्ट्रेलिया की जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी जो रिटायर ले चुके हैं या इसी टीम में खेले स्क्वाड में, उनके भी उनका जो व्यवहार है कुछ ओएम दर्जे का नहीं है, जिससे कि सैम कॉन्स्टास को सीख मिलती है। उन्होंने देखा आज तक कि जो ऑस्ट्रेलिया बड़े से यही सीखे, यही सीख। आप इसी में देखिए ना, जो ट्रेविस हेड का जो वो था, दूसरे खिलाड़ियों का, स्टार्क का हुआ, चाहे जॉनसन जो पहले खेलते थे, उनका कैसा व्यवहार है। आप कमेंट्री बॉक्स में देखें कि जो रिकी पॉन्टिंग है, जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान में बड़े कप्तान, हाँ, पॉन्टिंग का भी बयान आता है इस घटना में।
एक तरीके से क्या कहते हैं शिष्टाचार की ज्ञान दे रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ज्ञान दे रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए उसका ज्ञान दे, जो जिंदगी भर उसने अपने कप्तानी अपने बतौर खिलाड़ी यही किया, बल्ले मारने वाला प्रकरण हो, चाहे गलत आउट के लिए अपील करना हो, उसे पता है कैच ड्रॉप हो गया है, फिर भी वो अपील करता है और दबाव बनाने की कोशिश करता है, स्लेजिंग करता है। वो अगर ज्ञान देता है तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं मन में दाल में कुछ काला है। तो हमें देखना होगा कि डिफरेंट कैमरा एंगल से किसकी गलती है। देखिए दर्शकों को ये बता दें, इस पे जो केशव बात कर रहे थे कि जैसा बड़ा वैसा छोटा, रिकी पोंटिंग का बयान क्या आता है कि पोंटिंग इसमें जो है एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहते हैं कि विराट की गलती है। वीडियो की बात करते हैं रिकी पोंटिंग, तो पोंटिंग जो है बिना किसी संकोच के सीधा सीधा विराट को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अब बता देते हैं विराट कसूरवार है। खुद अपना भूल गए क्या? कम से कम उन्हें मिलिट्री ट्रायल, ये कहते हैं कमेंटेटर ट्रायल, है ना, मिलिट्री ट्रायल की तरह कमेंटेटर ट्रायल जो होता है ना, अभी अपने आप में काफी बुरा है कि आप इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि आप अपना जो सब्जेक्टिव बायस है कि जितनी कमेंट्री टीम है किसी की भी हो सकती है, सब्जेक्टिव बायस जो होता है ना, वो बैठे बैठे आपको लगता है कि सब कुछ जैसा आप देख रहे हैं वही सही है। नहीं, आपको बस आए दूसरे कैमरे जो ऑफ विकेट होता है, फ्रंट कैमरा होता है, डिफरेंट कैमरा से आप जजमेंट तक वेट करिए। आप अपना फैसला क्यों दे रहे हैं, आप अपना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, जबकि आपका एक स्लेजिंग का इतिहास रहा है। तो कोहली, ऑस्ट्रेलियाई जो कमेंटेटर्स है उनका व्यवहार भी अपने आप में काफी बुरा रहता है। देखिए अब बात आईसीसी की कर लेते हैं, तो फिलहाल जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है कि आईसीसी की तरफ से साफ कहा गया है कि इस घटना की वो जांच करेगी और जांच करके फिर आईसीसी यह फैसला लेगी कि क्या किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। कैसे आपको क्या लगता है? दो तीन तरह के इसमें मतलब अनुशासन जो समिति होती है वो दो तीन तरह के जो जुर्माने लगाती है, दंड देती है। एक होता है कि मैच फीस काट लिया जाता है जिसकी भी गलती होती है, और दूसरे जो जैसा सिराज के साथ हमने जैसा सिराज के साथ हुआ, ट्रेविस हेड का मैच फीस नहीं काटा गया और उन्हें जो एक नकारात्मक डेमेरिट पॉइंट होता है ना मैच का अनुशासन वाला, वो रैंकिंग कम कर दी गई उनकी। दूसरा ये होता है कि आप पे मैच का बैन लगा दिया जाए। तो लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन है पार्ट ऑफ द गेम है, इसे देखना पड़ेगा किस तरीके का मामला था। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मैच का जो बैन लगेगा। तीसरा है कि आपको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, जैसा कि दिग्गज अंपायर जो दुनिया के जाने माने अंपायर है साइमन टफेल ने भी कहा है, क्योंकि ये पहला मामला हुआ और इस तरीके का कन्फ्रंटेशन भी नहीं है कि मैच बैन लगाया जाए, फाइन लगाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। इस वक्त विराट को लेकर जितने भारतीय फैंस चिंतित है उनके लिए बता दूं, जो पूर्व टेस्ट अंपायर रहे हैं साइमन टफेल, दिग्गज अंपायर रहे, उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के ही है, इनकी तरफ से एक जो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। साइमन टफेल ने कहा चूंकि यह घटना पहली बार हुआ है, पहली घटना है, तो उन्हें ऐसा कम लगता है कि शायद दोनों में से किसी खिलाड़ी के ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी। तो यानी साइमन टफेल का कहना है कि मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है। नियमों का ज्ञान है, वो तो गुंजाइश उन्हें कम लग रहा है। वो जिंदगी अपना उन्होंने ऑन फील्ड ही बिताया है, इसी तरीके के मामले से डील करते रहे हैं। और वो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता था तो वो देखते रहे किस तरह कन्फ्रंटेशन होती है, तो उन्हें पता है कि इस तरीके का जो मामले होते रहते हैं इसे इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि हमें इंतजार करना चाहिए कि दूसरे कैमरा एंगल्स क्या बता रहे हैं। अगर कोहली ने कुछ किया है तो कोहली का एग्रेशन उनकी पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उन्हें एक मैच्योरिटी का शो करना चाहिए। लेकिन कैसा आप बार बार मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, विराट इस दर्जे का खिलाड़ी है, कोई नया खिलाड़ी जो 19 साल का खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है, क्या वो नहीं चाहेगा विराट के साथ उलझे ताकि मीडिया लाइमलाइट उसे मिले? ये बिल्कुल वाजिब है। ये भी तो एक एंगल हो सकता है। देखिए उसने पहले ही मैच में अपना अर्धशतक जमाया, भारत के दिग्गज नो डाउट बहुत अच्छी पारी खेली, 60 रन की बहुत अच्छी पारी, बुमराह पे छक्के लगाए। तो ये बताता है कि किस दर्जे खिलाड़ी है, कितना उसका आगे का भविष्य है। लेकिन इस तरह के लाइमलाइट उसे कंट्रोवर्सी में ही क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है नेगेटिव पब्लिसिटी से स्क्वाड में जगह बनाने के लिए लाइमलाइट तो चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के और भी खिलाड़ी अगर यही तरीका अपनाते हैं तो समस्या हो सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय खिलाड़ियों से आप उलझो, ग्राउंड पे वहां कंट्रोवर्सी करो, फिर आपको टीम में जगह मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि कोहली से भिड़ करके उसे स्क्वाड में जगह मिलेगा, उसे प्रदर्शन की जगह मिलेगा। देखिए मैक्स विनी को बाहर किया गया ना, वो प्रदर्शन नहीं करे तो मैक्स विनी को बाहर किया गया। इसका प्रदर्शन जो था अंडर 19 में या दूसरे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसकी वजह से सैम कॉन्स्टास को टीम में लाया गया। उन्होंने पहले पारी में अच्छी पारी खेल करके बता भी दिया कि उनका क्या भविष्य है। तो क्या सैम कॉन्स्टास को ऑस्ट्रेलिया का विराट कोहली माना जाए? यंग है, जोशीले भी है, बहस भी कर लेते हैं विराट के साथ। बिल्कुल, क्योंकि विराट कोहली जब आए थे तो वो भी कुछ इसी तरीके थे, बाद में एग्रेशन मैच्योरिटी उनकी बढ़ी और एक तरीके से जो टीम का लीड किया उन्होंने। तो सैम कॉन्स्टास मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के अगले कप्तान या बल्लेबाज हो सकते हैं जो टीम का लीड करे।
तो फिलहाल देखिए, आप अब दर्शकों पे छोड़ देते हैं, आप लोग तय करिए और बताइए कि आखिर जो है इसमें गलती किसकी है और आपको क्या कुछ लगता है, आईसीसी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।